हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि आज है गणेश चतुर्दशी। आज के दिन गणेश जी भगवान की स्थापना करते हैं सभी लोग। हमारे यूपी में तो खैर कम होता है ये चीज़ें, एमपी में ज़्यादा होती हैं। बट हमने भी सभी ने मिलकर हमारे भी गली में रखे गए हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान रखते हैं, अच्छी बात है। सब इतने प्यार से उनको लाते हैं, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। सब इतने प्यार से लाते हैं, अपने घर में सजाते हैं। बट पता है मुझे सबसे बुरी बात कहाँ लगती है इनकी, कि इतने प्यार से इनको लाते हैं और जब इनका विसर्जन होता है ना, तो पता ना ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसी माता रानी को लाते हैं, बिठाते हैं उनको, फिर जब विसर्जन के बाद यूँ ही फेंक देते हैं। फिर गणेश भगवान को ऊपर से फेंक देते हैं। बहुत से हाईवे पर जाएंगे, वहाँ से नीचे डाल देंगे, हाथ पैर टूट जाते हैं उनके, ढंग से विसर्जन भी नहीं हो पाता है। और जब वहाँ से क्रेन वगैरह मंगाए मतलब बुलाई जाती हैं, तो उन्हें ऐसे ही कूड़े, देखा है मैंने वीडियो में, बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी हैं कि कूड़े के थ्रू, मतलब कि कूड़े में आती है भगवान जी की मूर्ति। जिन मूर्तियों को हम श्रद्धा से लाते हैं, पूजा करते हैं, जबकि हमारे हिंदुओं में ये होता है कि हम मंदिर में भी बिना हाथ मुँह धोए, बिना नहाए हुए नहीं घुसते हैं। जबकि उनको विसर्जन जब करते हैं और जब वो गलते नहीं हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं मनचाहा। बहुत से ऐसे होते हैं कि यूँ ही डाल दिया, ऊपर से फेंक दिया, वो विसर्जन ढंग से नहीं हो पाते हैं, हम ढंग से पानी में नहीं घुल पाते हैं। तो वहाँ पर फिर क्रेन आती है, क्रेन उनको, कूड़ा भी होता है, मतलब कि बहुत गंदगी होती है नदी नालों की, वहाँ इकट्ठी हो जाती है। उनमें भगवान जी को भर के क्रेनों में जब बाहर फेंका जाता है, ये गलत बात ना। अरे मानो, श्रद्धा मानते हैं। अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो ऐसा करो, अगर मतलब कि आपकी संभावना नहीं है ढंग से इन्हें विसर्जन करने की, तो छोटी सी ले आओ और अपने घर में ही, मतलब कोई ड्राम ले लो छोटा सा, या परात ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब इतना बड़ा ले लो जो कि उसमें गणेश भगवान जी आराम से आ जाएं, विसर्जन हो जाए। और उनको अपने आंगन में ही विसर्जन कर दो, और वो मिट्टी जब पूरी तरह से फैल जाए तो उनको पौधों में लगा दो। अब मिट्टी भी का ही मतलब, गणेश जी का विसर्जन भी हो गया, आस्था भी पूरी हो गई, और क्या नाम है, पौधों में पानी भी लग गया, अब वो मिट्टी काम भी आ गई। अब ये मिट्टी का मतलब मैं बता रही हूँ, और लोग तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो अपनी सोच बता रही हूँ। सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे ये वाला। अगर गणेश जी विसर्जन कर रहे हो तो ड्राम ले लो, अपने घर में विसर्जन कर लो, फिर उस पानी को पौधों में डाल दो। पौधों में डाल दो, या अपने घर का जो गार्डन हो उसमें लगा दो, तो मिट्टी भी बची रहेगी हमारी, और हमारा उसका सदुपयोग भी हो जाएगा। और तो भी मैं किसी को सलाह नहीं दे रही हूँ, मतलब कि एक अपना जो मन का भाव है वो सब लोग आप लोगों के सामने प्रकट कर रही हूँ। लाओ, सब गणेश जी भगवान को लाना चाहिए, जिसकी श्रद्धा होती है लाओ, प्यार से लाओ, बिठाओ उनको। मतलब मेरा कुल मिलाने का ये है कि हम लाते हैं 11 दिन तक, अपनी सास तक अब तक बिठाते हैं, लाते हैं उनको, सब काम करते हैं, पूजा पाठ भी श्रद्धा से करते हैं, और लास्ट में उनका इतना अपमान करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, फिर दुख भी होता है कि इतना अपमान हो रहा है। उनकी कहीं बाजू टूटी पड़ी हैं, शीशा अलग पड़ा है, हाथ अलग पड़े, पैर अलग अलग पड़े, गले भी हैं, नहीं भी गले। बस ये होता है कि भाई फेंक दो, विसर्जन हो गया। अरे अगर तुम जा रहे हो तो उन्हें आराम आस्था के साथ जा करके उनको विसर्जन करके आओ, इससे को मिट्टी घुल जाए तब वहाँ से आओ। पर ऐसा कहाँ होता है, मतलब मैं ये कह रही, मिट्टी घुलने के बाद ही पूरा ढंग से विसर्जन करके आओ। अभी ऐसा नहीं होता है। अब तो बस ये है, रख लेंगे, हाँ भाई हम गणेश भगवान रखना है, और फिर उनको यूँ ही फेंक दिया नदियों में ना, कि डाल दिया जी, हो गया विसर्जन। सबसे तरीका तो मुझे यही लगता है जी, अपने घर में विसर्जन करो, अपनी मिट्टी काम भी आएगी, पौधों काम भी आएगी। और भाई जो भी मुझसे इस वीडियो में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। इसी के साथ अगली वीडियो में आते हैं हम आप लोगों के पास। थैंक यू।